हेलो गाइज, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चंपारण टॉपर एकेडमी। चंपारण की इस टॉपर फैमिली में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 के एक्सरसाइज 8.1 के जो है 1 से लेकर 8 तक जितने भी आपके एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग जो है एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक जो जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वो है कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का जो है आपका फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वह है प्रश्नवाली 8.1 का जो है पहला नंबर जो क्वेश्चन आपका है त्रिभुज एबीसी में जो है जिसका कोण जो है 20 समकोण है, यानी बी जो है 90 डिग्री के बराबर है। ए बी जो है 24 cm है और बी सी जो है 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का जो है हमें मान ज्ञात करना है। एक में जो दिया गया है साइन ए और कॉस ए का है और दूसरा जो है आपका साइन सी और कॉस सी का मान जो हमें ज्ञात करना है। चलिए हम लोग बनाना इसको शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले जो मैथ में दिया हुआ रहता है उसको सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। तो आपका जो दिया गया है वह है कि एक नंबर जो क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 8.1 का जो है उसमें जो दिया गया है कि दिया गया है आप इंग्लिश में लिख सकते हैं गिवन दैट। उसमें जो आपका दिया गया है कि एबीसी जो है आपका एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसमें आपका कोण बी जो था आपका समकोण था, यानी 90 डिग्री के बराबर था। और AB का जो मान है वह दिया गया है आपका 24 सेंटीमीटर और BC का जो मान था वो जो दिया गया है आपका 7 सेंटीमीटर दिया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और उसके बाद जो दिया गया उसको हम लोग नामांकित करेंगे। आपका यहाँ पे ए है और बी जो था आपका समकोण था, तो यहाँ पे हम बी बना लेंगे और यहाँ पे जो है सी है। इसमें जो है ए बी का जो मान है 24 सेंटीमीटर है, यानी इसका जो वैल्यू है आपका वह 24 सेंटीमीटर दिया गया है और इसका जो वैल्यू है आपका 7 सेंटीमीटर दिया गया है। ये जो है आपका लंब है, ये जो है आपका आधार है। तो हमें क्या निकालना है? कोण निकालना है, यानी AC निकालना है। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से जो हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से यानी हमें AC निकालना है। AC स्क्वायर इजिकल टू जो होगा एक जो है आपका कोण, यानी कोण का स्क्वायर इजिकल टू जो होगा आपका लंब का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर लिखिए, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। यहाँ पे यह का चिन्ह होगा AC स्क्वायर इजिकल टू AB का जो मान है आपका क्या दिया गया है? 24 सेंटीमीटर दिया गया है। तो 24 का हम जो है 24 सेंटीमीटर का जो है होल स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद प्लस है तो प्लस देंगे और BC का जो मान है आपका 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखिए। उसके बाद जो होगा आपका AC स्क्वायर इज इक्वल टू जो होगा आपका 24 का जो स्क्वायर होता है स्क्वायर वो होता है 576 और सेंटीमीटर का स्क्वायर cm स्क्वायर प्लस 7 का जो स्क्वायर होता है वो 49 होता है और सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे कि दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पे 576 और 49 जो मिलकर होगा आपका 625 होगा और सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, ये जो होगा आपका AC स्क्वायर इज इक्वल टू जो हुआ आपका कितना गया 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। या केवल हम AC इज इक्वल टू निकालना चाहें तो इधर से स्क्वायर जब हटेगा तो उधर जो होगा स्क्वायर रूट चढ़ेगा, यानी रूट चढ़ेगा। ये हो जाएगा 625 एक सेकेंड, ये जो होगा आपका 625 होगा 600 रूट अंडर 625 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसमें जो है 625 का जो वर्गमूल होता है वो आता है 25। 625 का वर्गमूल 25 होता है, सेंटीमीटर का वर्गमूल करेंगे तो वो होगा सेंटीमीटर। तो इसलिए जो आपका AC का जो मान है वो आपका आ गया AC बराबर 25 सेंटीमीटर, यानी इसका जो वैल्यू है आपका 25 सेंटीमीटर है।
इसमें कुछ नहीं करना है, आपको जो दिया गया है वो लिख देना है। तो उसमें दिया गया था कि ABC जो है क्या है आपका एक समकोण त्रिभुज है और B जो है क्या है 90 डिग्री यानी समकोण है और AB का जो मान दिया गया है 24 सेमी दिया गया है और BC जो है आपका 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग कोण निकालते हैं, लंब निकालते हैं, आधार निकालते हैं। तो यहाँ पे जो है हमें निकालना था कोण निकालना था, यानी जो है आपका ये जो था आपका लंब है, ये जो है आपका आधार है, ये कोण है। तो कोण के स्क्वायर इक्वल टू जो होता है लंब के स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर होगा और आधार का स्क्वायर होता है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू जो होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा। हम AC स्क्वायर लिख देंगे, उसके बाद जो इक्वल का चिन्ह है इक्वल का चिन्ह देंगे और AB का जो यहाँ पे मान दिया गया है वो 24 सेम, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर देंगे, अब प्लस है तो प्लस देंगे। फिर आपका BC का मान यहाँ पर जो है आपका 7 सेंटीमीटर दिया गया है तो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर देंगे। यहाँ पे केवल AC स्क्वायर 24 का जो स्क्वायर होता है वो 576 होता है और सेंटीमीटर का जो स्क्वायर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। उसके बाद जो है 7 का जो स्क्वायर होता है वो 49 होता है और इसका जो स्क्वायर होगा सेंटीमीटर का जो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हम क्या किए हैं AC स्क्वायर इक्वल टू जो लिखे हैं 576 को और 49 को जोड़ेंगे तो आपका होगा वो 625 होगा और उसके बाद जो लिखा गया AC स्क्वायर इक्वल टू 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर से जब स्क्वायर हटता है तो उधर जो जाकर आपका स्क्वायर रूट चढ़ता है यानी जो है रूट उधर लग जाता है। तो 625 का जो है वर्गमूल जो होता है आपका 25 सेंटीमीटर होता है। आपको कम से कम जो है 1 से लेकर 30 तक संख्याओं का जो है वर्ग और वर्गमूल याद होना चाहिए। यदि क्लास 10 में आप मैथ पढ़ रहे हैं तो इतना कम से कम आपको याद होना चाहिए, 1 से लेकर 30 तक संख्याओं का वर्ग और वर्गमूल यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है याद होना चाहिए। इसका जो है आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको जो हम मिटा कर जो है अगला जो आपका उसमें जो दिया गया है जो भी वैल्यू निकालना है उसको हम निकालेंगे। तो आप लोग जो है स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। चलिए इसको हम जो है इरेजर कर रहे हैं नहीं मिटा रहे हैं। इतना केवल हम रहने दे रहे हैं। आपका जो है 1 नंबर में वो दिया गया है वो पूछ रहा था आपका जो है 1 नंबर में पूछ रहा था आपका 1 नंबर में पूछ रहा था कि साइन ए 1 नंबर में आपका पूछ रहा था उसमें जो है आपका पूछ रहा था कि साइन ए और कॉस ए का मान निकालना 1 नंबर में और दूसरा नंबर जो है आपका निकालना था साइन सी और कॉस सी का मान निकालना था। चलिए इसको हम लोग निकाल रहे हैं। एक में जो था आपका पहला नंबर में जो था आपका क्या निकालना था साइन ए। तो साइन ए इज इक्वल टू आप लोग याद रखिएगा साइन ए इज इक्वल टू जो फॉर्मूला लंब आधार और कोण में जो रिलेशन होता है वो P/H होता है यानी लंब बटा जो कोण होता है। तो लिखेंगे हम क्या लिखेंगे P/H लंब बटा कोण। अच्छा यहाँ पे जो है हमें क्या एंगल ए के अनुसार जो है लंब और कोण का जो है वैल्यू देखना है। तो आपको कह रहा है कि यहाँ पे जो है क्या आपका ए है यानी इसके अनुसार जो हमें क्या थीटा है, यहाँ पे जो है ए जो है आपका थीटा का काम कर रहा है। तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो ये वाला जो होगा भुजा आपका क्या होगा लंब होगा यानी 7 सेंटीमीटर जो है आपका लंब हुआ और 24 सेंटीमीटर जो हुआ आपका आधार हुआ और 25 सेंटीमीटर जो हुआ आपका वह कोण हुआ। तो लंब का जो मान है आपका कितना है 7 सेंटीमीटर है। तो 7 सेंटीमीटर ऊपर लिखिए। उसके बाद कोण का मान जो होगा आपका 25 सेंटीमीटर होगा। तो 25 सेंटीमीटर लिखिए। ये सेंटीमीटर से जो है सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे साइन ए का जो मान आएगा वो आएगा 7/25। ये जो हुआ इसका आंसर हुआ। और इसी में जो है आपका पूछा गया था कि कॉस ए का मान बताइए कॉस ए का। तो कॉस ए इज इक्वल टू कॉस का जो फॉर्मूला होता है लंब और आधार में जो रिलेशन वाला जो फॉर्मूला होता है वो होता है B/H यानी आधार बटा कोण। अब हमको क्या करना है कि ए के अनुसार जो है लंब या आधार और कोण का जो है पहचानना है। तो यहाँ पे जो है कॉस ए, तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो ये वाला भुजा जो होगा आपका लंब हुआ। तो इसमें जो है लंब की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका जो चाहिए इसमें आधार चाहिए और कोण चाहिए। तो ये वाला भुजा जो है ए बी जो है आपका आधार हुआ। तो आधार का इसमें जो मान दिया गया है वह जो है 24 सेंटीमीटर है। तो 24 सेंटीमीटर लिखिए और उसके बाद कोण का जो इसमें मान लिखना है। तो कोण जो है आपका 25 सेंटीमीटर है तो 25 सेंटीमीटर लिखिए। इस सेंटीमीटर को हम लोग क्या करेंगे इस सेंटीमीटर से जो है इस सेंटीमीटर को हम लोग क्या करेंगे काट देंगे। तो ये जो होगा आपका होगा आंसर जो उसका आएगा वो होगा 24/25 आंसर आएगा इसका। और दूसरा नंबर में जो था आपका वो दिया गया था कि साइन सी और कॉस सी का मान निकालिए। तो निकालिए यहाँ पर साइन सी। तो साइन सी यहाँ पे जो है एंगल बदल रहा है, फॉर्मूला नहीं चेंज होगा। साइन सी फॉर्मूला जो होगा यही होगा P/H होगा।
अब हमें क्या करना है, साइन सी के अनुसार जो है लंब और आधार और कोण को जो है पहचानना है। क्या करना है हमें जो है साइन सी, यानी इसके अनुसार जो है आपको क्या करना है, लंब और आधार। तो यहाँ से जब अब देखा जाएगा जो होगा आपका ये लंब होगा, यानी ए बी जो है साइन सी के लिए क्या होगा आपका लंब का कार्य करेगा, और ये जो है आपका आधार होगा, और ये जो भुजा होगी वो आपका जो होगा कोण होगा। तो हमें क्या चाहिए, लंब चाहिए। तो यहाँ से जब देखेंगे तो ये जो भुजा है ए बी जो है आपका क्या है, ये लंब है, यानी 24 सेंटीमीटर लंब का मान है, 24 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो है कोण का जो मान है आपका 25 सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर लिखिए। इस सेंटीमीटर से इस सेंटीमीटर को काट दीजिए, तो ये होगा 24/25, ये इसका आंसर होगा। इसी में जो निकालना था आपको वो निकालना था cos c का मान निकालना था, cos c। तो cos c जो फॉर्मूला होगा वही होगा, b/h जो फॉर्मूला है वही होगा, केवल एंगल चेंज हो रहा है। तो लंब कोण और आधार जो है आपका वो केवल चेंज होगा, लंब और आधार चेंज होगा, कोण जो फिक्स है, कोण तो आपका होता है जो फिक्स होता है। तो cos c कौन सा, तो यहाँ से देखेंगे तो ये वाला लंब हुआ, तो इसमें जो है लंब की कोई जरूरत नहीं है, हमको आधार चाहिए और कोण चाहिए। तो यहाँ पर जो है आपका आधार कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे जो है आपका आधार जो है 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर लिखिए, और कोण जो है आपका 25 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर लिखिए। इसमें जो होगा सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को हम लोग काट देंगे, तो ये होगा 7 जो है आपका 25 होगा आंसर। ये जो है आपका फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन था उसको हम लोग क्या कर दिए हैं, सोल्यूशन कर दिए हैं। और जो है अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को जो है हल करेंगे। आपका जो दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट आप पढ़ सकते हैं, चलिए आप स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। चलिए आपका जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो आपको दिया गया है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि दूसरा नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो है आकृति 8.13 में जो है tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ये जो है त्रिभुज एक बनाया गया है PQR, जिसमें जो है आपका Q जो है समकोण है, और PQ का जो मान है वो 12 सेंटीमीटर दिया गया है, और PR का जो मान है वो 13 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें जो है tan p और cot r का जो है मान ज्ञात करना है। चलिए इसको भी हम लोग हल करने का जो कार्य है वो शुरू कर रहे हैं, प्रक्रिया को जो है शुरू कर रहे हैं। उसमें जो था आपका क्वेश्चन था, उसमें आपका जो है बनाया गया था त्रिभुज जो समकोण था, उसमें जो था आपका P, Q और R था, जिसमें Q जो है आपका 90 डिग्री था, यानी समकोण था। PQ का जो मान था आपका, PQ का जो मान था वह है आपका, PQ का जो मान है आपका यहाँ पर जो है वह है 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखिए, 12 सेंटीमीटर। और PR का जो मान है वह दिया गया है आपका 13 सेंटीमीटर। PR का जो मान दिया गया है वह 13 सेंटीमीटर है। PR का जो मान है आपका वह दिया गया है 13 सेंटीमीटर। PR का जो मान है आपका 13 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसमें हमको मान जो निकालना है वह tan p और cot r का मान निकालना है, tan p और cot r का मान, tan p और cot r का मान निकालना था। तो सबसे पहले इसमें जो है आपका जो है लंब दिया गया है और कोण दिया गया है, आधार नहीं दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन देकर दिया गया है, इसमें जो दिया गया है उसको लिख देंगे, दिया गया है। इसमें क्या है, PQR जो है आपका क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। PQR एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें जो कोण था आपका Q जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। Q जो है आपका 90 डिग्री है, यानी समकोण है। और PQ जो भुजा है वो उसका जो है आपका लंबाई जो दिया गया है आपका 12 सेंटीमीटर दिया गया है, 12 सेंटीमीटर। और PR का जो मान दिया गया है वो जो दिया गया है आपका वो 13 सेंटीमीटर दिया गया है। इसमें जो है आपका PQ जो है आपका क्या है, लंब है, और PR जो है आपका कोण है। इसमें जो है आधार का मान नहीं दिया गया है। तो आधार निकालने के लिए क्या करते हैं हम, हमेशा जो है आधार निकालने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला जो होता है कोण के स्क्वायर में से जो है लंब के स्क्वायर को घटाते हैं, यानी जो होगा QR का स्क्वायर इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होगा वो होगा कोण के स्क्वायर, यानी PR के स्क्वायर में से हम क्या करेंगे, PQ के स्क्वायर को क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे। चलिए QR के स्क्वायर को वैसे ही हम लोग लिख देंगे, और PR का जो मान दिया गया वो 13 सेंटीमीटर है, तो 13 सेंटीमीटर का जो है स्क्वायर हम लोग लिख देंगे। उसके बाद माइनस है तो माइनस लिखेंगे। PQ का जो मान है आपका 12 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखेंगे, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखेंगे, या QR
का स्क्वायर। 13 का जो स्क्वायर होता है 169 होता है और सेंटीमीटर का जो होगा स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, माइनस 12 का जो स्क्वायर होता है वो 144 होता है और सेंटीमीटर का स्क्वायर जो होगा वो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे जो है आपका क्यू आर के स्क्वायर इज इक्वल टू 169 में से आपको घटाना है 144 को, तो यहाँ पे घटा लीजिए 169 माइनस 144। यहाँ पे 9 में से जो 4 गया आपका बचेगा 5 और यहाँ पे जो है 6 में से 4 गया तो 2 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे जो है आपका बचेगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा। अब इसका जो है हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे यानी क्यू आर निकालेंगे। तो क्यू आर इज इक्वल टू जो होगा √25 सेंटीमीटर स्क्वायर और 25 का जो वर्गमूल होता है आपका वो जो होता है आपका 5 होता है, तो क्यू आर का जो मान होगा वो आपका आ जाएगा कितना 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इसमें जो दिया गया है आपका जो कह रहा है कि पी क्यू आर क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्यू जो है आपका 90 डिग्री है और पी क्यू का जो वैल्यू है आपका 12 सेंटीमीटर दिया गया था और पी आर का जो मान है वो 13 सेंटीमीटर दिया गया था। हमें जो है सबसे पहले इसमें आधार के मान ज्ञात करना था, तो आधार जो है वो है क्यू आर। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि क्यू आर यानी आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू जो होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तो इसमें जो है क्यू आर आधार है तो क्यू आर का स्क्वायर लिखे बराबर दिए हैं। आपको यहाँ पे कह रहा है कि कर्ण का स्क्वायर लिखिए, तो कर्ण जो है आपका पी आर है तो पी आर का स्क्वायर लिखेंगे और लंब जो है आपका पी क्यू है तो पी क्यू का स्क्वायर लिखेंगे। क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का जो मान है 13 cm है तो 13 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, माइनस है तो माइनस देंगे और उसके बाद जो है पी क्यू का मान लिखेंगे 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 13 का जो स्क्वायर होता है 169 होता है और 12 का जो स्क्वायर होता है 144 होता है। 169 में से जब 144 को हम घटाएंगे तो वो बचेगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे जो केवल हम क्यू आर निकालेंगे तो इधर से जो स्क्वायर हटेगा इधर जो होगा स्क्वायर रूट चढ़ेगा, तो 25 का जो वर्गमूल होता है स्क्वायर रूट जो होता है आपका 5 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे जो इसका वैल्यू जो होगा आपका वो क्या आ गया 5 सेंटीमीटर, यानी क्यू आर का जो है लंबाई जो है आपका आ गया 5 सेंटीमीटर। इसका स्क्रीनशॉट पढ़ लीजिए, इसको मिटाने वाले हैं। चलिए स्क्रीनशॉट पढ़ लिए होंगे। अब जो है हमें जो दिया गया क्वेश्चन है उसमें जो है जो वैल्यू पूछ रहा है उसको हम लोग निकालेंगे। जो वैल्यू आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में उसको हम लोग निकालेंगे। वैल्यू जो दिया गया है आपका क्वेश्चन में पूछ रहा है वैल्यू उसको हम निकालेंगे। तो आपके क्वेश्चन में जो है पूछा जा रहा है कि उसमें पूछा जा रहा है कि आकृति 8.13 में, यानी आप ये जो है आकृति 8.13 में, इसमें जो हमें क्या निकालना है 10p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। चलिए इसको निकालना। सबसे पहले हमें जो है 10p और cot r का मान ज्ञात कर लेना चाहिए। यहाँ पे क्या कीजिए आप 10p ये जो होता है tan थीटा इक्वल टू जो होता है लंब आधार और कोण में जो रिलेशन वाला फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर जो होता है लंब बटा आधार होता है, यानी p बटा b होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो यहाँ पे p के अकॉर्डिंग जो है हमें लंब और आधार और कोण की जो है आपको है खोजना है। तो यहाँ पे जो है p है, तो यहाँ से हम यहाँ से जब देखेंगे तो ये क्या होगा आपका लंब हुआ, तो लंब का जो मान है आपका 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर लिखिए। और इसमें जो होगा पी क्यू जो होगा आपका क्या होगा आधार होगा, यानी 12 सेंटीमीटर, तो 12 cm लिखिए। और उसके बाद जो कह रहा है आपका cot r का मान बताइए, तो उसमें जो है आप क्या निकालना है cot r का मान ज्ञात कीजिए पहले। तो cot r इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होगा लंब आधार और कोण में जो रिलेशन होता है वो tan के उल्टा होता है, यानी जो tan का जो मान है p बटा b, इसको हम कर देंगे b बटा p कर देंगे। तो b का इसमें जो है आपका इसके अनुसार देखना है, ये r के अनुसार जो है हमको थीटा के अनुसार, यानी r जो है आपका थीटा है इसके अनुसार जो है अकॉर्डिंग r के अकॉर्डिंग जो है हमें लंब और आधार को जो है पहचाना है। तो इसमें जो है आपका लंब जो है आपका क्या है 12 cm है और आधार जो है 5 cm है। तो इसमें आधार जो है आपका 5 सेंटीमीटर है और लंब जो है आपका 12 सेंटीमीटर है। अब हम यहाँ पे बनाएंगे प्रश्न अनुसार। यहाँ पे लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। तो इसमें जो पूछ रहा है आपका पूछ रहा है कि 10p माइनस cot r का मान जो है हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो है हम लोग 10p और cot r का मान ज्ञात किए हैं। 10p का जो मान है 5 सेंटीमीटर बटा 12 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर बटा
12 सेंटीमीटर, माइनस था माइनस नहीं, कटार का भी मान इतना ही निकला है 5 सेंटीमीटर बटा 12 सेंटीमीटर। ये जो है प्लस में है, ये जो है माइनस में, कट कर जो है इसका आंसर जो आएगा 0 आएगा। इसका भी हम लोग सोल्यूशन कर दिए है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको उसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे। आपका जो है तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो है कह रहा है कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है आपका वह है यदि साइन a इज इक्वल टू 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए यानी ज्ञात कीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 2 नंबर में वाले जो प्रश्न में जो है इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको जो है आप थोड़ा अच्छा से समझिएगा। और ये जो है आपका जो है उतना जो है भारी नहीं, बहुत ही आसान है। चलिए इसको हम लोग बनाने का जो है प्रक्रिया जो है उसको शुरू कर रहे हैं। उसमें जो दिया गया था आपका, उसमें जो है दिया गया यही कि यदि साइन a इज इक्वल टू 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। यदि साइन a इज इक्वल टू जो आपका वैल्यू है वो दिया गया है, सॉल्यूशन लिखिए। आपका जो वैल्यू दिया गया है यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है, उसमें जो दिया गया है कि साइन a इज इक्वल टू 3/4, तो हमें निकालना जो था वैल्यू वो निकालना था आपका साइन a cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। cos a बराबर जो है क्या दिया गया व्हाट है, और tan a का भी मान हमें इसमें जो है ज्ञात करना है, इसका भी मान जो है व्हाट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर दिया गया है कि साइन a इज इक्वल टू जो दिया गया है आपका 3/4 दिया गया है, और साइन a इज इक्वल टू जो थीटा बराबर फार्मूला जो होता है आपका p/h होता है, यानी ऊपर p नीचे h। जो p का मान हुआ आपका 3 हुआ और h का जो मान है आपका 4 है, 4 लिखेंगे। इसमें क्या नहीं दिया गया, b नहीं दिया गया, तो हमें b जो है आपको ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ पे b इज इक्वल टू जो फार्मूला होगा रूट वाला फार्मूला लगा सकते हैं या स्क्वायर वाला, दोनों में से कोई लगे। स्क्वायर वाला न लगाकर आप रूट वाला लगाइए, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो इसमें जो है h² माइनस p² जो होगा आपका फार्मूला होगा, चूंकि b इज इक्वल टू जो होता है फार्मूला होता है, एक सेकेंड। तो यहाँ पे जो h का मान जो है 4 है, तो 4 का स्क्वायर लिखिए, माइनस जो आपका इसमें जो है p का स्क्वायर होता है, p का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर लिखिए, और स्क्वायर रूट को इस पर जो है चढ़ा दीजिए। 4 का स्क्वायर जो होगा 16 होगा, और 3 का स्क्वायर जो होगा वह 9 होगा। तो 16 में से जब हम 9 को घटाएंगे तो वो जो बचेगा आपका 7 बचेगा, और 7 का जो वर्गमूल नहीं होता, इसलिए जो है आपका b का जो मान होगा वह √7 आ गया। अब हमें जो क्या चीज़ का मान ज्ञात करना था वो निकालना है cos a और tan a का मान निकालना है। cos a और tan a, cos a तो cos a इज इक्वल टू जो फार्मूला होगा b/h होगा। इसमें जो है b का मान जो है आपका √7 आया है, तो यहाँ पे √7 लिख दीजिए ऊपर, और h का जो मान है आपका 4 है, इसी का जो है आंसर हो गया। और दूसरा जो था आपका पूछ रहा था tan a का मान बताइए, तो tan a इज इक्वल टू जो फार्मूला होगा p/b यानी p/b होगा, लंब/आधार होगा। तो p का जो यहाँ पे मान है आपका हुआ है 3, और b का जो मान है आपका निकाला गया है √7, इसका जो मान होगा आपका √7 हो जाएगा। इसका भी हम लोग सॉल्यूशन कर चुके हैं। ये जो है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और हम लोग जो है चौथा नंबर क्वेश्चन को बनाने का प्रक्रिया जो है स्टार्ट कर रहे हैं। आपका चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यहाँ पे जो आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, अब ये आपको जो है बोर्ड एग्जाम में जो है लगभग 2 से 3 बार ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। चौथा नंबर जो प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 2 से 3 बार यह क्वेश्चन जो है पूछा गया। इसमें कह रहा है यदि 15 cot a इज इक्वल टू 8 तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। 15 cot a इज इक्वल टू 8 तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम लोग बनाने के जो है प्रक्रिया को स्टार्ट कर रहे हैं। आपका जो है वह दिया गया है, आपका 4 नंबर जो क्वेश्चन है वह दिया गया है, सॉल्यूशन आप लोग लिख लीजिएगा, दिया गया क्या दिया गया है, कह रहा है कि 15 cot a इज इक्वल टू 8। तो इसको सबसे पहले हम लोग सजा देंगे, इसे हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, cot a इज इक्वल टू जो होगा वो होगा 8। इधर जो है 15 क्या है गुना में इधर आएगा तो आपका भागा यानी बट्टा में हो जाएगा।
तो इसलिए जो है कॉट ए इज इक्वल टू जो हुआ आपका क्या हुआ 8/15 हुआ, 8/15 हुआ। तो ये कॉट जो थीटा बराबर या कॉट ए बराबर जो फॉर्मूला होगा वो होगा b/p यानी आधार बटा लंब। तो इसमें जो है आपका b का जो मान दिया गया है वह है 8 और p का जो मान है वह दिया गया है आपका 15। इसमें क्या नहीं दिया गया है, h नहीं दिया गया है, h हमको क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। तो चूंकि एक सेकेंड चूंकि h इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होगा रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फॉर्मूला होता है, रूट अंडर एक सेकेंड चूंकि h इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होगा वो होगा रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला हुआ आपका। इसमें जो है p का मान जो है आपका 15 है तो 15 का स्क्वायर लिखिए और b का जो मान है आपका 8 है तो 8 का स्क्वायर लिखेंगे, 8 का स्क्वायर लिखेंगे। 15 का स्क्वायर जो होगा आपका 225 होगा और 8 का जो स्क्वायर होगा वह 64 होगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये होगा 289 और 289 का जो वर्गमूल होता है वह होता है 17 होता है। इसलिए जो है h का मान जो है आपका क्या आ गया 17 आ गया। तो आपसे जो क्वेश्चन में जो है मान निकालने के लिए जो पूछा गया है वह पूछ रहा है कि बताइए इसमें जो है साइन ए और सेक ए का मान, साइन ए और सेक ए। तो यहाँ पे क्या करेंगे साइन ए, तो साइन ए इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है p/h। तो यहाँ पे p/h लिखिए और इसमें जो है वैल्यू केवल खोज लेना है। तो p का जो मान है आपका 15 है तो यहाँ पे 15 लिख दीजिए, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 15 लिखेंगे और h का जो मान है आपका क्या है यहाँ पे निकाला गया है 17, तो 15/17 जो है इसका आंसर हो गया। और दूसरा जो पूछा गया था वो पूछा गया है कि सेक ए का मान करिए। तो सेक ए इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होगा h/b होगा, नहीं यानी कौन बटा जो होगा आधार होगा। तो कौन का जो मान है h का मान जो है आपका 17 है तो 17 लिखिए और b का जो मान है आपका कितना है 8 है तो 8 लिखिए। ये जो है क्वेश्चन नंबर जो है आपका 4 जो है इसका हम लोग सोल्यूशन कर दिए हैं और इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो है आपका यहाँ पर वो 5 जो दिया गया है वो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछा गया है वह है कह रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 वह है कि यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी जो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होती है उसमें जो है एक का मान दिया गया है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, तो हमें जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा का जो है मान ज्ञात करना है। आप लोग याद रखिएगा सेक थीटा इज इक्वल टू जो है 13/12 वो केवल दिया गया है। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। सेक थीटा इज इक्वल टू जो दिया गया है आपका 13/12 दिया गया है। कितना नंबर क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर जो है 5 है। क्या दिया गया है, दिया गया है, गिवन एंड इंग्लिश में लिख सकते हैं आप लोग, दिया गया है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करना। तो 13/12 यानी सेक थीटा जो है किसके बराबर होता है, तो ये जो होता है आपका h/b के बराबर होता है। इसमें जो है h का जो मान दिया गया है वह दिया गया है 13 और b का जो मान दिया गया है वह दिया गया है 12। इसमें जो है p नहीं है तो p हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें जो है p नहीं दिया गया है और p हमें क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। तो p इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होगा रूट वाला में जो फॉर्मूला होता है p को निकालने के लिए हमेशा जो है h के स्क्वायर में से हमेशा b के स्क्वायर घटाते हैं, तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, स्क्वायर रूट में फॉर्मूला होगा। या h का जो मान दिया गया आपका 13 दिया गया तो 13 का स्क्वायर लिखिए और b का जो मान है वह 12 है तो 12 का स्क्वायर लिखिए। 13 का स्क्वायर जो होगा 169 होगा और 12 का स्क्वायर जो होगा 144 होगा, 144 लिखिए। यहाँ पे जो है आपका जो होगा 169 में से जब हम 144 को हटाएंगे, 169 में से क्या करना है हमें 144 को हटा देना है। तो 9 में से जो 4 गया वो 5 हटा, यहाँ पर 2 1 से, तो ये जो हुआ रूट अंदर जो है आपका 25 आ गया और 25 का जो वर्गमूल होता है वो 5 होता है, इसलिए जो होगा आपका p का जो मान होगा आपका 5 हो गया। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखिएगा जो है h का मान जो है 13 है और b का मान जो है 12 है और p का जो मान है आपका क्या है 5 है। चलिए हम लोग जो है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं उनको हम लोग ज्ञात करना शुरू कर रहे हैं। 1 नंबर में हम लोग निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है p/h होता है, तो p/h। इसमें जो है p का मान जो है आपका 5 है तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे
और एच का जो मान है 13 है, तो 13 का स्क्वायर लिखिए 13। ये जो हुआ एक का आंसर हो गया। दूसरा जो होता है आपका होता है वो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू जो फॉर्मूला होगा बी बटा एच, यानी आधार बटा कौन होगा। तो इसमें जो है बी का मान जो है 12 है, तो बी का मान 12 लिखिए, और एच का जो मान है 13 है, तो 13 लिखिए। इसका जो है ये भी हो गया आंसर। तीसरा नंबर में जो होगा आपका tan होगा, tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू जो फॉर्मूला होगा वो p बटा b होगा। तो इसमें जो है p का मान जो है आपका 5 है, तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे, और इसमें जो है b का जो मान है आपको कितना दिया गया है 12 है, तो 12 लिखिए 12। ये जो होगा इसका आंसर होगा। चौथा नंबर में जो है आपका वो होगा क्या होगा, कॉसेक थीटा होगा। चौथा नंबर में जो होगा आपका कॉसेक थीटा होगा। चौथा नंबर में जो होगा आपका कॉसेक थीटा होगा, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू जो होगा आपका होगा h बटा p होगा। तो इसमें जो h का मान है 13 है और p का जो मान है वो 5 है, तो 13 बटा 5 हुआ इसका आंसर। और पांचवा नंबर में जो होगा कॉट थीटा होगा, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल टू जो फॉर्मूला b बटा p होगा। तो b का जो मान है आपका कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर लिखिए, तो 12 का स्क्वायर लिखिए, और p का जो मान निकाला गया होगा 5 निकाला गया। तो ये जो होगा इसका आंसर हो गया। इसको एक बार और समझिए। आपके जो क्वेश्चन में दिया गया है था वो कह रहा है कि यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 13 बटा 12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जो दिया गया है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 13 बटा 12 और सेक थीटा जो है आपका h बटा b के बराबर होता है। तो इसमें जो h का मान 13 हो गया और b का जो मान हुआ 13, h का मान 13 और b का जो मान हुआ आपका 12 हुआ। p नहीं देगा तो p निकालेंगे, तो p इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होगा रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसमें जो है h का स्क्वायर लिखना है, यानी 13 का स्क्वायर लिखेंगे, 13 का स्क्वायर माइनस है तो माइनस, और जो है आपका b का जो मान है वह 12 है, यहाँ पे 12 का स्क्वायर लिखेंगे। तो 13 का स्क्वायर जो होगा 169 होगा और 12 का स्क्वायर 144। 169 में से 144 को घटाएंगे तो वो बचेगा रूट अंडर 25, और 25 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 5। और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी सेक थीटा को छोड़कर जितने भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, तो सेक का नाम जो सेक का मान है वो आपका दिया गया उसको नहीं निकालना था। तो साइन थीटा जो फॉर्मूला होता है p बटा h होता है, और p का जो मान है आपका 5 है और h का मान 13 है, तो 5 बटा 13 उसका आंसर होगा। cos थीटा बराबर b बटा h है और b का जो मान है 12 है और h का मान 13 है, तो उसका आंसर हो गया। tan थीटा इक्वल टू p बटा b है, तो वो जो है p जो है आपका 5 है और b जो है 12 है, इसका आंसर हो गया। cosec थीटा इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है h बटा p होता है और h का जो मान है 13 है और p का जो मान था आपका 5 है, उसका आंसर हो गया। cot थीटा इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है b बटा p और b का जो मान था 12 था और p का जो मान था 5 है, तो ये भी हो गया 12 बटा 5 इसका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर जो है 5 तक हम लोग सोल्यूशन कर चुके हैं। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर जो है 6 को जो है सोल्यूशन करेंगे। यहाँ पे जो है आपका छठा नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि छठा नंबर जो क्वेश्चन है वो है आपका यहाँ पे जो है छठा नंबर क्वेश्चन है कि यदि a और b जो है न्यून कोण हो, जहाँ cos a और cos b जो है बराबर है, तो दिखाइए कि कोण a जो है कोण b के बराबर है। चलिए इसको भी हम लोग शुरू कर रहे हैं बनाना। पहले इसमें कह रहा है कि a और b जो है आपका न्यून कोण है, a और b जो है आपका न्यून कोण है, a और b क्या है आपका न्यून कोण है। सबसे पहले हम एक क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पे a और यहाँ पे b और यहाँ पे c होगा। अच्छा यहाँ पे कैसे पता चला कि c समकोण है, तो उसमें कह रहा है कि यदि कोण a और कोण b जो है न्यून कोण है और cos a इक्वल टू जो है cos b के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि जो है कोण a जो है कोण b के बराबर है। तो यहाँ पे ये जो होगा c, यहाँ पे c जो है समकोण है और उसमें जो कह रहा है आपका क्या है जो है यदि a और b जो है न्यून कोण हो और जो cos a और cos b जो है बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण a जो है कोण b के बराबर है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन देंगे, उसके बाद जो दिया गया उसको लिखेंगे। दिया क्या दिया गया था, इसमें जो लिख देंगे हम यहाँ पे लिखेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे हम लिख देंगे कि त्रिभुज ACB क्या है आपका एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और इसमें जो है आपका कोण C जो है वो क्या है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। और कोण A
और कोण ए और कोण बी जो है आपका न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी जो क्या है आपका न्यून कोण है, न्यून कोण है। और उसमें जो था आपका cos ए जो है cos बी के बराबर था। यहाँ पर cos ए जो था आपका cos बी के जो है बराबर था। तो हमें जो सिद्ध करना था, दिखाना था कोण ए जो है कोण के बराबर। इसको आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे जो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अनुसार हम लोग प्रश्न के अनुसार बनाएंगे इसको आप लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब इसे जो है हम लोग हल करेंगे, जो है आगे की जो है आपका जो है टर्म है उसको हम लोग हल करेंगे। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि जो है प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार उसमें जो दिया गया है, आपको दिया गया है कि cos ए जो है cos बी के बराबर है, cos बी के बराबर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो है cos ए जो है cos बी के बराबर है, यानी जो हमको सबसे पहले जो है cos ए के अकॉर्डिंग जो है लंब, आधार और कोण की खोज करनी है। तो यहाँ से हम जब देखेंगे तो ये वाली जो भुजा होगी आपका क्या होगा, लंब होगा। BC जो हुआ लंब हुआ और AC जो हुआ आपका BC जो हुआ आपका कोण ए के अकॉर्डिंग जो हुआ आपका क्या लंब हुआ, और AC जो हुआ आपका आधार हुआ, और यहाँ पे AB जो है आपका क्या है कोण है। तो cos A इक्वल टू जो फॉर्मूला cos थीटा इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है, cos थीटा इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है B/H1 आधार बटा कोण होता है। तो ये जो भुजा है BC आपका क्या हुआ लंब हुआ। तो लंब की इसमें जो है कोई जरूरत नहीं है, क्या चीज का जरूरत है, आधार और कोण की। तो आधार जो होगा आपका AC होगा, आधार जो होगा आपका AC होगा, और उसमें जो है कोण यानी जो है आपका जो होगा वो AB होगा, कोण जो होगा आपका AB होगा, बराबर देंगे cos B। अब इसके अनुसार जो है cos B के अनुसार हमें जो है लंब और आधार की क्या करना है, खोज करना है। एक सेकेंड, लंब जो है लंब और आधार की खोज जो है हमें cos B के अनुसार करना है, यानी इस कोण के अनुसार। तो यहाँ से जब देखेंगे तो ये वाला जो भुजा होगा AC जो भुजा होगा आपका क्या होगा लंब होगा। हमें जो है क्या चीज़ की आवश्यकता है, वो जो है B/H यानी आधार बटा जो है कोण की आवश्यकता है। तो आपके AC जो हुआ क्या हो गया आपका लंब हो, तो लंब नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए आधार चाहिए। तो आधार जो होगा इसमें जो है कोण B के अनुसार जो होगा जो है AC जो है आपका क्या हुआ लंब हुआ, और BC जो हुआ क्या हुआ आधार हुआ। तो आधार की आवश्यकता है, तो यहाँ पे लिखेंगे BC बटा कोण जो है आपका AB है, तो AB। यहाँ से जो है AB और AB को क्या करेंगे हम लोग कैंसिल कर देंगे, और उसके बाद जो भुजा बचेगा आपका क्या बचेगा AC इक्वल टू BC। आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे कि यदि किसी त्रिभुज के संगत भुजा बराबर हो तो उसके संगत कोण भी जो क्या होता है बराबर होता है। चूंकि लिखेंगे संगत त्रिभुज के भुजाएं एवं कोण जो होते हैं बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। संगत त्रिभुज के जो होता है भुजा और कोण जो होता है आपस में बराबर होता है, यानी संगत त्रिभुज के यदि भुजा बराबर हो तो उसका कोण बराबर हो जाएगा, और कोण जब बराबर होगा वो जो है आपका भुजा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ जो है आपका क्या हो जाएगा AC के अनुसार जो होगा आपका क्या होगा, AC के अनुसार जो होगा क्या होगा आपका कोण B होगा। AC के अनुसार जो होगा आपका क्या है, AC के सामने वाला भुजा क्या है कोण B है, तो कोण B लिखिए, और BC के सामने वाला भुजा क्या होगा कोण A होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसलिए कोण A इज इक्वल टू जो होगा क्या होगा कोण B के जो है बराबर हुआ। यही ना मुझे क्या करना था, सिद्ध करना था। ये जो होगा आपका क्या होगा प्रूफ हो गया, साबित होगा। यही जो हुआ आपका क्या होगा साबित हुआ, साबित। ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 था उसका हम लोग सोल्यूशन कर दिए। ये जो आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो है इसको आप लोग कर लीजिएगा। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर जो है आपका 7 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप लोग जरूर बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 7 जो है आपका क्या है, ये VBI है, VBI वेरी इंपॉर्टेंट है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 नंबर में जो आपका मान निकाला है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा में जो मान निकालना है वो निकालना है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। चलिए इसको भी हम लोग बनाना शुरू करें। ध्यान दीजिएगा जो दिया गया है वैल्यू दिया गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो वैल्यू दिया गया है वो cot थीटा इक्वल टू 7/8 दिया गया है और एक नंबर जो पूछ रहा है आपका 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा में जो वैल्यू निकालना है आपका cot थीटा का मान ज्ञात करना है। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में जो है बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आप लोग बहुत ही ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है वो दिया गया है कि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो उसमें जो पहला नंबर में जो हमें मान निकालना था वह था कि 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा था। जो का 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो दिया गया है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो पहला नंबर में जो हमें मान निकालना था वो निकालना है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका जो है हमें मान निकालना था। तो इसमें जो हम करेंगे 1 से जो है 1 में गुना करेंगे तो 1 होगा और प्लस और माइनस जो होता है आपका माइनस होता है और साइन थीटा से जब साइन थीटा में हम लोग गुना करेंगे तो ये होगा जो होगा साइन स्क्वायर थीटा होगा। अच्छा, जो यहाँ पे उसी प्रकार करेंगे 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 होगा और प्लस माइनस जो होता है माइनस होता है और कॉस थीटा से कॉस थीटा में जब हम गुना करेंगे तो ये जो होगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा होगा। और यहाँ पे जो है कल आपको हम फार्मूला बताए थे एक कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो फार्मूला होता है वो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है। और एक और बताए थे कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो फार्मूला आता है, एक सेकेंड इसको जो है आपको थोड़ा नज़दीक लिखना है क्योंकि यहाँ पे दूर लिखेंगे तो इसका जो है कुछ जो है आपका जो वैल्यू नहीं होगा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो फार्मूला होता है वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर जो है लिखेंगे क्या कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिखिए कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे जो है आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है किसके बराबर है साइन स्क्वायर थीटा का, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग याद रखिएगा कि cot थीटा इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक cos थीटा बटा साइन थीटा, cos थीटा बटा साइन थीटा। ये 2019 में जो है आपका एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, 2019 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ पे जब हम लोग स्क्वायर लगाएंगे cot स्क्वायर थीटा बराबर, तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका स्क्वायर जो है लग जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे जो है cos स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग cot स्क्वायर थीटा लिखेंगे। और यहाँ पे जो है cot थीटा के जो मान दिया गया 7/8 है, तो 7/8 लिखेंगे और यहाँ पे जो है स्क्वायर है तो इसका क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर कर देंगे। एक सेकंड इसको जो है हम मिटा दे रहे हैं, इसको जो है हम मिटा दे रहे हैं। यहाँ पे जो है 7/8 का क्या करना है स्क्वायर, तो 7 का जो स्क्वायर होगा 7 का जो स्क्वायर होगा 49 होगा और 8 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 64। तो इसका जो आंसर हो गया वो आपका आ गया 49/64, ये पहला नंबर है। और दूसरा में जो मान निकालना था वो निकालना था आपको cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना था, cot स्क्वायर थीटा। तो cot स्क्वायर थीटा तो क्या करेंगे cot थीटा का जो मान दिया गया 7/8 है, तो यहाँ पे 7/8 लिखिए और इधर स्क्वायर है तो इधर क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो 7 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 49 होगा और 8 का जो स्क्वायर होगा वो 64 होगा। ये भी जो है इसका आंसर होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 7 तक सॉल्यूशन कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 8 को जो है सॉल्यूशन करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर जो है 8 है वो है क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका वो है कि यदि 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू जो है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के जो है बराबर है या नहीं है। यहाँ पे जो दिया गया है आपका वैल्यू जो है 3 cot a बराबर 4, 3
यहाँ पे जो दिया गया क्वेश्चन नंबर जो है आपका 8 है, दिया गया है, दिया गया है। इसमें जो दिया गया है 3 cot A इज इक्वल टू जो है आपका क्या दिया गया है, 4 दिया गया है। इसको एक बार हम और देख ले रहे हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है 8 है, 3 cot A इज इक्वल टू 4, 3 cot A इज इक्वल टू 4। इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, cot A बराबर निकालेंगे। तो ये जो होगा आपका 4/3 हो जाएगा, और जो cot थीटा बराबर जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे है, तो cot A बराबर जो फॉर्मूला होगा वो होगा B/P होगा। इसमें जो है B का मान जो है आपका क्या दिया गया है, 4 दिया गया है, और P का जो मान दिया गया है वो आपका 3 दिया गया है। इसमें जो है H नहीं है, तो H का जो हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे। तो चूंकि H इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होगा √अंडर आपका P² प्लस B², ये फॉर्मूला होगा, यहाँ पे बराबर √अंडर। इसमें जो है P का मान जो है आपका 3 दिया गया है, तो 3 का स्क्वायर लिखिए, और B का जो मान है आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे, 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर जो होगा 9 होगा, और 4 का स्क्वायर जो होगा 16 होगा, और 16 और 9 25 जो 16 और 9 जो आपका मिलकर जो होगा वो होगा आपका होगा 25 होगा। 16 और 9 को जब जोड़ेंगे तो 25 होगा, और 25 का जो वर्गमूल होता है 5 होता है। इसलिए जो H इज इक्वल टू जो मान होगा आपका निकल जाएगा वो होगा 5 होगा। आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर जो है क्या है, B का जो मान है आपका 4 है, और P का जो मान है 3 है, और H का जो मान है आपका 4 है। इसमें जो है एक सेकेंड, इसको जो है हम यहाँ पर लिख लीजिएगा। इसको हम इसका आप स्क्रीनशॉट कर, इसका जो है आपका इसका जो है आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसको हम मिटाने वाला है। इसमें जो आप ध्यान रखिएगा जो है B का जो मान है वह, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसमें जो है इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसमें जो है B का मान जो है 4 है, B का मान जो है 3 है, और H का मान जो है आपका 5 आया है। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आपको जो दिया गया है वो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है निकाल लेंगे, उसमें जो है निकालेंगे हम लोग 10A का मान निकालेंगे। तो 10A इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होगा वो जो होगा P/B होगा। तो इसमें जो है आपका P का जो मान है वो है 3, तो 3 लिखेंगे, और B का जो मान है आपका क्या दिया गया है, 4 दिया गया है, तो 4 हो गया। और उसमें जो है आपका ये वैल्यू एक और निकालना था sin A, तो sin A लिखिए। तो sin A इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होगा वो होगा P/H। तो P का जो मान है इसमें जो आपका 3 है, तो 3 लिखेंगे, और H का जो मान है आपका कितना निकाला गया है, 5 निकाला गया है, तो 5 लिखिए। और एक और निकालना था cos A, तो cos A इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होगा B/H होगा। तो B का जो मान है आपका इसमें जो है 4 है, तो 4 लिखेंगे, और आपका जो है H का जो मान है वो है आपका 5 है। यहाँ पे आप ये जो है 10P का जो 10A का मान निकाला गया है, इसमें जो है आपको ये तीनों जो है आपको वैल्यू थोड़ा ध्यान में रखना है। 10 इज इक्वल टू जो फॉर्मूला निकाला गया है, यहाँ पे जो है आपको ये जो तीनों वैल्यू निकाला गया है इसको जो है आपको ये ध्यान में रखना है। 10A इज इक्वल टू जो निकाला गया है 3/4 निकाला गया है, और sin A इज इक्वल टू 3/5, और cos A इज इक्वल टू जो निकाला गया आपका वो 4/5 निकाला गया है। चलिए आपका जो क्वेश्चन में कह रहा है कि वो कह रहा है कि 3 cot A इज इक्वल टू जो है 4, तो जांच कीजिए कि 1 - 10² A बटा 1 + 10² A जो है आपके जो है cos A² A माइनस sin² A के जो है बराबर है या नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग बनाना शुरू कर रहे हैं। आपको जो है सबसे पहले क्या करना है वो जो है लिखना है, उसको ये वाला जो वैल्यू है उसको आप लोग केवल ध्यान में रखिएगा। उसमें जो है आपको लिखना है LHS। क्या करना है, LHS लिखना है, LHS। इसमें जो है LHS वाला जो पद है वो का दिया गया है आपका है पहला वाला जो मान है वो हमको सीध करके जो दिखाना है हमको क्या है 1 - 10² A और बटा 1 + 10² जो है A किसके बराबर दिखाना है, cos² A माइनस sin² A के बराबर। तो वो जो है आपका है क्या है 1 - 10² A बटा 1 + 10² A। इसमें जो क्या करना है आपका 1, एक सेकेंड, इसमें आपको करना यही है कि
कि इसमें 1 जो है 1 लिखिए और 10a का जो मान है आपका 3/4 है तो 3/4 लिखिए, 3/4 लिखिए। और इसमें जो है स्क्वायर है तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और बट्टा देंगे, यहाँ पे बराबर का चिन्ह नीचे। और 1 है तो 1 लिखिए और प्लस है तो प्लस। 10a का जो वैल्यू है उसमें जो आपका क्या है 3/4 है तो 3/4 लिखिए, 3/4। और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखिए। अच्छा यहाँ पे जो है कुछ नहीं है, नीचे तो 1 है और यहाँ पे भी कुछ नहीं है, नीचे तो 1 है। और आइए यहाँ पर हम इसको अब यहाँ पे हम बनाना शुरू करें। इसमें जो है 1/1 और माइनस ये 1/1, यहाँ पे नीचे जो कुछ नहीं था तो 1 रहता है 1/1 माइनस 3 का जो स्क्वायर होगा वो जो होगा आपका 9 होगा और 4 का जो स्क्वायर होगा वो होगा आपका 16 होगा। उसी प्रकार यहाँ पे जो है 1/1 प्लस 3 का स्क्वायर जो होगा 9 और 4 का जो स्क्वायर होगा वो 16 होगा। और इसमें क्या करेंगे 1 और 16 का जो एलसीएम निकालेंगे वो जो होगा आपका 16 होगा और यहाँ पे बटा दीजिए। एक सेकेंड, इसमें जो है आपका 1 और 16 का क्या करना है एलसीएम निकालना है। तो 1 और 16 का एलसीएम जो होगा आपका 16 होगा। 1 से इस 16 में भाग करेंगे तो एक मर्त में कट जाएगा और एक से जो है एक मर्त 1 से सॉरी इसमें जो है आपको करना है 1 और 16 का एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम जो होगा 16 आएगा और 1 से इस 16 में भाग करेंगे तो आपका ये 16 मर्त में कटेगा। 16 से जब एक में हम लोग गुना करेंगे तो ये जो होगा 16 होगा, माइनस है तो माइनस लिखिए। ये वाला ऊपर वाला जो है हम लोग हल कर रहे हैं। और 16 से जो है 16 में भाग करेंगे तो कट जाएगा एक मर्त में और एक से जो है हम 9 में क्या करेंगे गुना करेंगे तो ये होगा 16 माइनस 9 और बटा 16। ये ऊपर वाला जो भाग है उसका हम लोग क्या किया है जो है प्रक्रिया जो किए हैं। और इसमें जो है आपको क्या करना है 1 और 16 का एलसीएम निकालना है। तो इसमें जो होगा आपका 1 और 16 का एलसीएम 16 होगा। 1 से इसमें भाग करेंगे तो 16 मर्त में कटेगा और 16 से जब 1 में गुना करेंगे तो ये होगा 16, प्लस है तो प्लस दीजिए। और 16 से 16 कैंसिल हुआ, बचा एक और एक से जब 9 में गुना करेंगे तो ये जो होगा 9 होगा। इसमें क्या करना है 16 में से जब 9 घटेगा तो आपको बचेगा यहाँ पर 7 बचेगा और नीचे जो है आपका 16 बचेगा। नीचे जो बचेगा आपका क्या बचेगा 16 बचेगा और बट्टा के चिन्ह दीजिए। उसके बाद एक सेकेंड यहाँ पे इसको हम थोड़ा इधर लिख ले रहे हैं। इसको जो है हम इधर लिख ले रहे हैं यहाँ पे। इसमें जो है 16 में से 9 जाएगा तो आपका क्या बचेगा 7 बचेगा और बट्टा नीचे जो है आपका 16 बचेगा। उसी प्रकार 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 25 होगा और नीचे जो है आपका 16 है। इस 16 से इस 16 को काट देंगे तो आपका बचेगा 7 बटा जो है 25 बचेगा। ये LHS जो है आपका ये LHS वाला भाग का जो है वैल्यू आया है 7/25 यानी 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक जो है हल किया है तो हम लोगों का जो वैल्यू आया है वो 7/25 आया है। अब जो है आपको दिखाना था कि उसमें जो दिखाना था वो दिखाना था 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए जो है कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है कि नहीं। तो हम लोग जो है अब RHS वाला वैल्यू है उसको जो है हल करेंगे। आपका जो है RHS है उसको हम लोग हल करेंगे। तो इसमें जो है RHS आपका दिया गया था वह है RHS वाला जो वैल्यू है वो दिया गया है आपको इसमें RHS वाला जो है आपका वह है RHS लिखेंगे RHS वाला जो है वह है दिया गया है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का जो है हमें मान निकालना है। तो इसमें जो है आपको कॉस ए का जो मान हो सबसे पहले पता होना चाहिए। तो कॉस ए का जो मान है वो 4/5 है तो यहाँ पे 4/5 लिखिए और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखिए माइनस साइन ए का जो मान है आपका 3/5 है तो 3/5 का स्क्वायर लिखिए यहाँ पर। इसमें जो है 4 का स्क्वायर जो होगा 16 होगा और 5 का स्क्वायर जो होगा 25 होगा माइनस 3 का स्क्वायर जो होगा 9 होगा और नीचे जो है 5 का स्क्वायर जो होगा और यहाँ पे जो है 3 का स्क्वायर 9 होगा और 5 का स्क्वायर जो होगा 25 होगा। और 25 और 25 का एलसीएम हम निकालेंगे। कोई भी दो संख्या होगा यदि वह संख्या समान हो और उसका हम लोग जब एलसीएम निकालते हैं तो वह संख्या का एलसीएम जो होता है वही समान संख्या होता है। तो 25 और 25 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 25 होगा। 25 से 25 में जब भाग करेंगे तो कट जाएगा एक मत में और एक से जब 16 में हम लोग गुना करेंगे तो 16 होगा। माइनस तो माइनस दीजिए। इस 25 से इस 25 में हम क्या करेंगे भाग करेंगे तो एक मत में कटेगा और एक से जो है आपका 9 में गुना करेंगे तो ये 9 होगा। तो इसमें जो है 16 में से जब 9 को घटाएंगे तो 7 बचेगा और ये जो है आपका नीचे जो है 25 बचेगा। तो उसमें जो है आपका क्या आया था
उसमें जो है LHS वाला जो मान था उसको हम हल किए थे, तो वो आया था 7/25, और RHS वाला जो है इसमें हल किया है तो वो जो आया है वैल्यू आपका 7/25 आया है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर जो है हम लिखेंगे वो क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे, आया था वो 7/25 आया था, और RHS वाला भी वैल्यू आपका जो आया है वो 7/25 आया। तो हम लिखेंगे अतः जो है आपका क्या है LHS जो है वो क्या है RHS के क्या है बराबर है, LHS = RHS। यही जो है हमें क्या करना था, साबित करना था, प्रूफ करना था। यहाँ पे जो है हम लोग NCERT एक्सरसाइज 8.1 के जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक जो है सॉल्यूशन कर चुके हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।